हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। क्या दोस्तों? लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस प्रकार के सवाल दे रखे हैं, जैसे क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार का सवाल होगा। फिर क्या है, आपको 4 आकृति देगा। ठीक है, 4 डायग्राम देगा। 4 डायग्राम जो होंगे उनमें से आपको एक डायग्राम जो है वो पहचानना होगा जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सही वाला डायग्राम पहचानना होगा। तो वो होता कैसा है, जैसे आपको इससे पहले बता दूं, अगर कहे कुछ, ठीक है, कुछ का अर्थ होता है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, और सभी का अर्थ क्या होता है, सभी का अर्थ होता है ये पूरा। ठीक है, और कुछ का अर्थ होता है इतना सा हिस्सा। अगर कहे अलग अलग, तीनों अलग अलग हों तो क्या है, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या है, ये 2 पूरे हिस्से हैं और ये इसका कुछ हिस्सा है, तो ये ऐसा इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। आपको इस प्रकार के डायग्राम दिए होंगे, आपको क्या है, इस डायग्राम को पहचानना होगा। और वो डायग्राम आप कैसे पहचानेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। और हम लोग आगे सवाल को करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं सवाल को। तो चलिए देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जो ठीक वाला ऑप्शन है उसको हमें पहचानना है। ठीक है, तो क्या है, अभिनेता पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती हैं। जो आकृतियां दी हैं 4, इनमें से जो एक आकृति है वो अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती हैं। तो पहली आकृति ले लेते हैं। क्या है, इसमें एक कुछ अभिनेता जो है वो पशु भी होंगे, कुछ अभिनेता पक्षी हैं, ये दर्शा रही है जो आकृति। फिर क्या है, कुछ अभिनेता पशु हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभिनेता कहीं पशु होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। अभिनेता पक्षी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई ना। फिर क्या है, ये क्या कह रही है, ये अलग अलग दर्शा रही है। अभिनेता, फिर क्या है, पशु पक्षी। अभिनेता अलग हो सकते हैं पशुओं से, पक्षी भी अलग होते हैं पशुओं से, पशु भी अलग होते हैं पक्षियों से। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं इनको। ये क्या है, कुछ पशु अभिनेता हैं, अगर मान ली जाए एक आकृति के हिसाब से चले तो। फिर क्या है, कुछ पक्षी पशु हैं, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अभिनेता कभी पशु पक्षी नहीं हो सकते। फिर क्या है, ये क्या है, ये अभिनेताओं के जैसे, ये क्या है, अभिनेता है। ठीक है, अभिनेता के अंदर पशु पक्षी आते हैं क्या? नहीं आते ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। अभिनेता अलग होते हैं, पशु अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवालों को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। क्या है, विद्यालय, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति विद्यालय, विद्यार्थी व कक्षा नायक को प्रकट करती है? ठीक है, तो ये 4 आकृतियां दी हैं, इनमें से हमें पहचानना है विद्यालय, विद्यार्थी व कक्षा नायक को प्रकट आकृति कौन सी करती है। ठीक है, तो इन आकृतियों में से हम पहचानेंगे। तो ये क्या है, इसका अर्थ मैंने बताया कुछ होता है। ठीक है, तो क्या कुछ विद्यालय विद्यार्थी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ विद्यार्थी कक्षा नायक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या है, विद्यालय, विद्यार्थी, कक्षा नायक, ये तो नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है, कक्षा नायक। तो ये नहीं होगी, ये अलग अलग नहीं होते, ये क्या है, एक ही में आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, विद्यालय, विद्यालय के अंदर क्या है, कक्षा नायक और विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कुछ कक्षा नायक विद्यार्थी नहीं होते। क्या ही कुछ दे रखा है, तो ये नहीं होगी। फिर क्या है, ये हो सकती है, ये विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय। फिर क्या है, ये हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। फिर क्या है, ये हो जाएगा कक्षा नायक, क्या हो जाएगा, कक्षा नायक, क्योंकि विद्यालय के अंदर विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी को कौन पढ़ाता है, कक्षा नायक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है अगला, दी गई आकृति में से कौन सी आकृति अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करती हैं? ठीक है, तो हमारे पास 4 आकृतियां हैं, इनमें हमको पहचानना है कौन सी आकृति अविवाहित अध्यापक और पिता को सूचित करती हैं। ठीक है, तो पहली क्या है, अलग अलग आकृतियां हैं, यानी कि अलग अलग होगा, अविवाहित अलग होंगे, अध्यापक अलग होंगे और पिता अलग होगा। ऐसा नहीं होता। क्या है, कुछ अध्यापक अविवाहित हो सकते हैं, कुछ पिता भी अविवाहित हो सकते हैं, सॉरी, कुछ पिता अविवाहित नहीं होते, कुछ अध्यापक जो हैं अविवाहित हो सकते हैं,
और कुछ पिता भी अध्यापक हो सकते हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है अलग अलग दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, फिर क्या है कुछ अविवाहित अध्यापक हो सकते हैं, फिर क्या है ये अलग है, पिता अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें दे रखा है इनके हिसाब से नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है कुछ विवाहित होते हैं जो पिता बन जाते हैं, वो अध्यापक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो गई। फिर क्या है ये अध्यापक के अंदर, अविवाहित के अंदर क्या अध्यापक आता है, और अध्यापक के अंदर क्या पिता आता है, ये नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर क्या है कुछ अविवाहित, पहले है अविवाहित, फिर क्या है पिता है, तो यहाँ पर पिता को लिखेंगे, नहीं पिता नहीं है, अध्यापक है, यहाँ पर क्या है अध्यापक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अध्यापक, अध्यापक हो गया। फिर क्या है पिता हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है अविवाहित अध्यापक और पिता। ठीक है, तो कुछ अविवाहित जो हैं वो अध्यापक हो सकते हैं, बिल्कुल सही, कुछ पिता भी अध्यापक हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पिता अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन अविवाहित जो है वो पिता नहीं होते, तो हमारा ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं जाएगा और ये यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि अविवाहित जो है वो पिता नहीं होते, तो ये वाला जो है गोला ये यहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें अगर यस नो में हो तो हम हमेशा नो के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर यस और नो दोनों हो तो हमेशा हमें नो के साथ जाना है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि अविवाहित पिता नहीं होते, अविवाहित अध्यापक हो सकते हैं, और कुछ अध्यापक जो है वो पिता हो सकते हैं, लेकिन अविवाहित पिता नहीं होते। तुम्हारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो इनमें से पहचानना है कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती है। ठीक है, तो पहला क्या है, मुझे लगता है पहले वाले ऑप्शन राइट है बिल्कुल, ये हमारा अनाज हो सकता है। अनाज के अंदर क्या आता है, ये चावल और ये गेहूं, क्योंकि ये अनाज की कैटेगरी में आते हैं ना, ये हो गया चावल मान लो, ये हो गया चावल, ये हो गया गेहूं। ठीक है, ये हो गया अनाज। ठीक है, ये हो गया अनाज, तो ये अनाज की कैटेगरी में आते हैं, ये हो सकता है राइट। डाउट दूर हो जाए इसलिए हम आगे भी देख लेते हैं, जो आगे वाले हमारे ऑप्शन है क्या पता इनमें से राइट हो, ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ का सिंबल दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कभी क्या कुछ अनाज चावल हो सकते हैं क्या, कभी कुछ गेहूं अनाज हो सकते हैं क्या, ऐसा नहीं होता ना, अनाज पूरा होता है, अनाज में चावल होता है, अनाज में गेहूं होता है, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है अनाज, गेहूं, चावल ये क्या अलग अलग होते हैं, मान लीजिए गेहूं अलग होता है, चावल होता है, लेकिन अनाज थोड़ी अलग होता है। अनाज तो गेहूं और चावल एक ही अनाज के अंतर्गत आते हैं ना, अनाज की कैटेगरी में आते हैं ना गेहूं और चावल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या है, फिर इसमें भी देखिए कुछ अनाज गेहूं हैं, कुछ अनाज चावल हैं, कुछ अनाज क्या है सॉरी क्या है कुछ चावल गेहूं हैं, कुछ चावल अनाज हैं, तो ये तो कुछ वाला हो गया ना, ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर क्या है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो और आगे देखेंगे हम लोग, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।